एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान महाराज अजातशत्रु आ पहुँचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का समय नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने को तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कत आ रही है। अब आप बताएं मैं क्या करूं? तब बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वहां पहुंचा ही था कि कुछ लोग वहां उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहाँ एक बहुत जहरीला सांप है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह बहुत खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जान की जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहाँ से चल देता है और भिक्षु अपना आसन पेड़ के नीचे बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सांप आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? तब भिक्षु उसे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, इसमें डर वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसीलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है। मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं? सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। भिक्षु की इतनी बातें सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और कहता है कि आज तक मैंने जो किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि मैं ऐसा रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब भिक्षु उससे कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है और सांप उस भिक्षु की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह यह तय करता है कि अब वह आज से कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जो लोग उसे पहले देखकर भागते थे, अब लोग उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगते हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। सांप बहुत दुखी रहने लगता है और बहुत ज़्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब उसके शरीर पर चोट के बहुत से निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था वह ही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहाँ अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और उस सांप को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सांप की क्या स्थिति थी, लेकिन अब सांप की क्या स्थिति हो गई है। और वह उस सर्प के लिए बहुत चिंतित भी होता है। भिक्षु को देखकर सांप कहता है कि हे भिक्षु, जब से आपने मुझसे कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है।
अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु उससे कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम एक सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को यह दिखाना है जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में उसके भय का होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, केवल अपना भय बनाए रखना है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, तुम अपने आप को समझो और तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे तो अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाई दे रहे हो। ज़रूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो।